नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस K2 के। हम आज बात करेंगे कि आप सभी ने देखा होगा कि पहले एक संत, एक ज्योतिष के बताने वाले आते थे टीवी पर, जो बताते थे कि समोसा खाने से आपकी कृपा चालू हो जाएगी, रुकी हुई है फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। इस तरीके के कुछ वीडियोस आज भी देखने को मिलते हैं कि जिसमें बताते हैं कि अगर आपको पितृदोष है तो गाय को चारा खिला दीजिए, या फिर आप अपने कुछ हरे रंग से अपने हाथ पर कुछ नंबर लिख लीजिए तो आपकी कृपा शुरू हो जाएगी, आपके पास खूब धन की वर्षा दोबारा से शुरू हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जिनसे आज हम समझेंगे कि क्या ये सब बातें करने से जो भी कहा जाता है वो पूरा हो सकता है। नमस्कार गुरु जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2 के पे बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत जैसा धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सी वीडियोस आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ वो भ्रामक स्थितियां पैदा करते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए तो ऐसा हो जाएगा। क्या सही में ज्योतिष शास्त्र इस बात की अनुमति देता है? इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। देखिए, ये विषय है ना, बड़ा ही धीर और गंभीर विषय है, और ये है बड़ा ही पवित्र और पुण्यशाली विषय है। इसको जो वास्तव में परंपरा से पढ़ता है और शास्त्र को पढ़ने के पश्चात जो इस फील्ड में आगे काम करता है, उसको मालूम है कि ये जो शास्त्र है उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। लेकिन आजकल जो है मीडिया के कारण बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जिनमें लोग रातों रात स्टार बनना चाहते हैं, लोगों की नजरों में चढ़ना चाहते हैं, इसलिए बिना हाथ पैर की बातें करने में पीछे नहीं हटते। मैं भी ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम देखता हूं। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि कुछ भी रेमेडी बता देते जो उनके मन में आए। वास्तव में देखा जाए तो विचार करने की बात है कि ये जो विषय है, ये इतना बड़ा विषय है कि चतुर्लक्षम ज्योतिषम कहा गया। 4 लाख श्लोक ज्योतिष के अंदर है। तो जहां लोगों को 1000 श्लोक भी याद नहीं हो और 4 लाख श्लोकों की बात की गई हो, और 1 लाख श्लोकों की का हिंदी अनुवाद भी नहीं मालूम हो, और वो लोग ज्योतिष कर रहे हैं, जिनको 27 नक्षत्रों के नाम भी शायद पूर्ण रूप से याद ना हो, और 27 नक्षत्रों के अंदर जो 4-4 अक्षरों की वर्णमाला है 108 की, वो भी शायद याद ना हो, और ग्रह उच्च राशि नीच राशि है उनके अंश भी ना बता पाए, वो लोग भी आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों का जो है समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ न जाने कैसे कैसे उपाय बताते हैं कि पितृदोष है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के किसी भी मानक ग्रंथ में पितृदोष लिखा ही नहीं है। यह समाज को भ्रमित करने वाला एक योग है। अगर आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जरूर कहूंगा कि कोई भी ज्योतिष का प्रकांड विद्वान या इस विषय को जानने वाला किसी भी हमारे मानक ग्रंथ में अगर पितृदोष लिखा हुआ दिखला दे तो मैं उसको अपना गुरु धारण कर लूंगा। पितृदोष होता ही नहीं है, पितृ श्राप होता है। श्राप जो दोष होते हैं वो संतानहीनता के संदर्भ में महर्षि पराशर जी ने कहे हैं, और भगवान शिव ने मां पार्वती को बताए। लेकिन पितृदोष तो शब्द नहीं है, उसका विचार भी कीजिए। ये जो हमारा जन्म है, ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल का प्रतिरूप है। इस जन्म में हमारा पिता हमारे सामने है, हमारे दादाजी भी हमारे सामने हैं, तो उनके साथ तो हमने कुछ अटपटा व्यवहार किया ही नहीं, तो पितृदोष उत्पन्न कहां से होगा? हाँ, पितृ श्राप जरूर है। गाय को चारा खिला देना, गाय को कुछ और मीठा खिला देना, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं पीली दाल और गुड़ चना आदि खिलाते हैं, ये धार्मिक ग्रंथों में बताए जाने वाले उपाय हैं जो टोटके के रूप में है। इतना तो आप भी जानते हैं और सभी जनता जनार्दन भी जानती हैं कि अगर हम किसी सिक्के को अगर उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगी, उसमें से वो बीच में तो खड़ा हो नहीं सकता। फिल्मों में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो टोटके हैं वो भी 50% कई बार सफलता दे जाते हैं, और ज्योतिष शास्त्र जो है वो टोटकों का विषय नहीं है। इस शास्त्र की अपनी एक पृष्ठभूमि है। ये बड़े नियम कायदे कानून के साथ ग्रह योगों के माध्यम से ग्रह गोचर की स्थिति देख करके दशा अंतरिक्षों का विचार करके और फिर अपना प्रेडिक्शन देता है, और उसी के आधार पे
वो अपना फल बतलाता है और जैसे भी योग हैं उन्हीं के उपायों की भी बात करता है। उपाय जो हैं वो 5 प्रकार के ज्योतिष शास्त्र में कहे गए, मंत्र, मणि, औषधि, दान और स्नान। इसमें दान और जो स्नान, जो 2 उपायों का जो संदर्भ है वो हमारे धर्मशास्त्रों का है। और ये तो वास्तविकता है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी गाय को, किसी पशु को, पक्षी को, चींटियों को भी अगर अन्न डालते हैं तो उससे आपका पुण्य प्रताप बढ़ता है और व्यक्ति के जीवन में कई बार उनका बड़ा सुफल देखने को मिलता है। तो ये टोटकों के रूप में किए जाने वाले उपाय हैं, ये शास्त्र सम्मत उपाय नहीं है, चैरिटी के रूप में किए जा सकते हैं। इसलिए ऐसे जो उपाय बताने वाले हैं उनके बारे में आप एक विचार कर सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने जब ज्योतिष शास्त्र का आविष्कार किया तब उन्होंने जो भी अशुभ योग थे उनकी शांति का विधान किया। तो वो इतने बड़े बड़े शांति विधानों की बात उन्होंने क्यों की, अगर वो छोटे छोटे से उपायों से ही अगर उनका शांति विधान हो गया होता। क्योंकि ये तो हम अवश्य मानेंगे कि उनका एक ही उद्देश्य था कि मनुष्य जो है वो अपने भावी जीवन में घटने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनको जान करके, उनको पहचान करके और उनसे बचने का कोई न कोई उपाय कर ले, इसलिए उपायों की व्यवस्था की गई। अब वो ऋषि हमारा जो है हमें बताना भी चाहता है कि हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी और अशुभ योगों के को दूर करने के लिए उपाय भी बता रहा है। तो वो सामान्य उपाय क्यों नहीं बताए उन्होंने? उनके मन में तो किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी। तो आजकल लोग न जाने क्या क्या बता देते हैं, इन लोगों पर मुझे हंसी आती है और समाज को ये भ्रमित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से मैं ये कहूंगा कि बचने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आपकी माने तो सीधी सी बात है कि भाई डॉक्टर भी पूरा डायग्नोस करके ही दवाई लिखता है, तो ज्योतिष भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें अपनी ज्योतिष की कुंडली दिखाने के बाद ही आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या दुविधा है, और अगर कोई उपाय बता रहा है तो उससे कुछ को फायदा हो सकता है, लेकिन सबको हो ऐसा नहीं है, है? बिल्कुल सच बात है। एक बात और है आप कि आजकल एक स्लोगन चलता है, उसका नाम है समस्या दो समाधान लो। समस्या तो सामने वाले ने आपको बता दी, तो आप कुछ भी उपाय बता दीजिए, उसमें आपको ज्योतिष सीखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप थोड़ी बहुत किताबें पढ़ करके भी ज्योतिष कर सकते हैं। वास्तव में ज्योतिषी वो होता है जब कोई व्यक्ति आपके साथ सामने आता है, जो आपका जो जजमान है या आज के संदर्भ में क्लाइंट कहते हैं उसे, तो क्लाइंट जब आए तो वो आपको कुछ ना बताए और आप ही सब कुछ बताएं कि आप हमारे पास किस लिए आए हैं। आपको कोई बीमारी है, आपको कोई नौकरी नहीं लग रही है, आपका विवाह नहीं हुआ, आपका डिवोर्स चल रहा है, आपको बच्चों की कोई समस्या है, कोई भी समस्या हो वो ज्योतिषी बताए। कम से कम वो 10 प्रेडिक्शन ज्योतिषी से ले। जो भी व्यक्ति है, मैं सभी जनता जनार्दन से ये प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं कि वो कभी भी ज्योतिषी को जाकर के अपनी सारी बातें ना बताएं और उसी ज्योतिषी पे विश्वास करें जो आपको कम से कम 10 प्रेडिक्शन लिख के दे और 10 में से 7 या 8 प्रेडिक्शन उसकी ठीक है तो उसको अच्छा ज्योतिषी मानना चाहिए। क्योंकि 70-80%, क्योंकि ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी नहीं हुआ करता। अगर वो इतना ही ब्रह्मा जी होता तो हम अपने जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं से तो छुटकारा पा ही सकते थे। दूसरों का तो बाद में करो, पहले अपना ही करो। तो ज्योतिष जो विषय है वो ऐसा विषय नहीं है जो व्यक्ति को अंधकार में ले जाके छोड़ता है। यह विषय ऐसा है जो व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है कि ये समय मेरे अनुकूल है तो मुझे थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट और मैं ज्यादा कर सकता हूँ, ज्यादा मुनाफा होगा। ये समय मेरा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है, तो इस समय में थोड़ा सा हाथ खींच के काम करूं, मैं ज्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करूं, किसी को उधार में ना दूं, कोई भी काम कर रहा हूं थोड़ा सोच समझ के करूं। जल्दी से जो है प्रसन्न प्रसन्न ना हूं कि मैं इस समय पैसा लगाऊंगा तो इसका दुगना चौगुना मुझे मिलेगा, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। तो इसलिए ये शास्त्र व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है, उसको प्रकाश में लेके आता, अंधकार में नहीं धकेलता। ऐसे जो लोग अनाप शनाप उल्टे सुलटे जो भी उपाय बताने वाले लोग हैं, इन लोगों से बचने की आवश्यकता है। तभी शास्त्र ये जो शास्त्र है ये समाज के अंदर फिर अपनी इज्जत और गरिमा को पा पाएगा। आपने ज्योतिष शास्त्र के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से पूरी बात को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, इसके अंदर इतनी भ्रामकताएं आने वाले समय में भी देखने को मिल रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपसे 1 घंटे का समय अपने व्यूअर्स के लिए जो लाइव
अगर कोई सवाल पूछना चाहेगा तो उसके लिए भी एक श्रृंखला शुरू करेंगे आने वाले समय में। आज आपने ज्योतिष के विषय में अच्छे से जानकारी दी, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।